हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एनपीओ की क्लास नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं एनपीओ का दोबारा से क्लास का रिवीजन करा देता हूं कि एनपीओ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली बार। मैंने पहले ही बोला था एनपीओ का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बेसिकली हमारा मेन एम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है सर, इसमें क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हमें दो, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है वो आता है। सर हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी थी, वहां पे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ी थी। क्या यहाँ पे भी हमें वो वैसे ही पढ़ने वाला है? हाँ जी, हम बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे पढ़ने वाले हैं। एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट जो ओपनिंग होगी वो बनाएंगे, बैलेंस शीट जो होगी क्लोजिंग की वो भी बनाएंगे, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे जो कि इसका अलग से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को क्वेश्चन आ जाता है। सर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेटर सपोज हमारा सीए इंस्टीट्यूट है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं और आप जो है वो सीए बन जाते हैं, तो सीए इंस्टीट्यूट आपसे फिक्स रकम लेता है, फिक्स चंदा लेता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आई विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स वाला पार्ट। फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने शुरू किया था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का मैंने अकाउंट आप लोगों को बना के दिखाया था। जिसने वो क्लास नहीं करी वो उस वाली क्लास में जाना और समझ लेना बात को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग हमेशा वैसे हमारी लायबिलिटी होती है, पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ता है तो एसेट बन जाता है। जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो लायबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला तो एसेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, एक ही केस में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, और वो तब होगा जब नंबर ऑफ मेंबर्स और कितना सब्सक्रिप्शन वो बंदा दे रहा है वो भी आपको दे रखा होगा। फिर मैंने आप लोगों को एक मंत्र बताया था कि आपको जब अकाउंट बनाना है और अगर आपको ओन दे रखा है, अगर इफ यू हैव बीन गिवन ओन देन इट इज द फाइनल फिगर, यू कैन राइट इट आउटसाइड। ठीक है, यू कैन राइट इट आउटसाइड। लेकिन अगर आपके पास ओन नहीं दे रखा, 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये फाइनल फिगर नहीं है, तो इसको आप अंदर लिखोगे। फिर मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करवाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये मैंने करवाया था आप लोगों को, जिसमें कई बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये मैंने 2 केसेस सिखाए थे, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें मैंने आपको 2 केसेस ये दिखाए भी थे। ठीक है, आज मैं इसी नोट पे क्लास शुरू कर रहा हूं अपनी, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। आंसर बच्चा निकाल चुका है, आंसर बता रहा है, बोल रहा है 65 आ रहा है। हाँ जी, 65,000 आ रहा है आंसर। वेरी गुड, मतलब इतनी तेज हो गई है कैलकुलेशन की बच्चे ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। 65,000 आंसर आ रहा है इसका, वेरी गुड। तो आप लोग इसका अकाउंट बनाइएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और आंसर निकाल दीजिएगा। इसका आंसर 65,000 आएगा। सबसे पहली बात, ये वाली चीज किसी भी महत्व की नहीं रखती, क्योंकि आपको सारी की सारी फिगर्स ऑन की दे रखी हैं। ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन और ये भी ऑन। तो 4 फिगर जब ऑन की आपको दे ही दी है तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो मैं बना रहा हूं, मैं साइड में आप लोगों के साथ बना देता हूं। वैसे तो आप लोग बना लेंगे, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं बनाए, ठीक है, मैं नहीं बनाता, बस सिर्फ यहाँ पे चीजें लिख देता हूँ। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जिन जिन लोगों के लिए नया है ये, वो लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया एडवांस। ये है टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हो गया एडवांस। जितना हमें टोटल पैसा आया वो आएगा बाय बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे चला गया आपका टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। सर तो कैसे सॉल्व होगा? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल रिसीव 80,000 हुआ है, 65,000 आ रहा था, 80,000 आपका बाय बैंक में आ गया। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग की आपको 26,000 दे रखी है, हाँ जी 65,000 आएगा। फिर यहाँ पे 6,000 आ गया। फिर ऑन आपको ये 15,000 यहाँ पे दे रखा है। इधर ठीक है यार, मेरी मार्किंग छूट जाएगी। ये देख, ठीक तो शेयर हो रहा है यार, पेज तो ठीक शेयर हो रहा है यार, ठीक तो हो रहा है शेयर। 65,000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये देख लेना, आपका ये 65,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको दे रखा है। सर कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या हम उसको ऑन का फिगर मानेंगे? हाँ जी, ये 31 मार्च 2017 का ऑन का फिगर है, इस डेट का फिगर है, यानी ये फाइनल फिगर ही दे रखा है आपको। ये आपको फाइनल फिगर दे रखा है, ये भी फाइनल फिगर दे रखा है, ये भी फाइनल फिगर दे रखा है, ये भी फाइनल फिगर दे रखा है। सर आगे क्या बोला क्वेश्चन में? 2000 मेंबर दे रखे हैं, जो हर एक बंदा ईच लिखा है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपए। तो सर इसमें तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही आंसर दे रखा है, तो इस बार हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो बाय बैंक अकाउंट में निकलेगी। हाँ जी, आंसर आया होगा आपका 500 इंटू 2000, 500 इंटू जो आएगा वही आएगा ना, 99,700। हाँ 10 लाख आएगा ना। क्या आंसर आ गया ये बच्चे का? क्या आया? 99,700। अच्छा नहीं, गलत है, 100 100 10,300 यस, ये लगा सही बोलता है आंसर, 10,300,000। वेरी गुड, ये आंसर आएगा। दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है, एक ने सही दे दिया है, तो कराना बनता है। सर करा दो हमें भी, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं है। शुरुआत में कराने वाले पहले कुछ लिख हाँ। हाँ पता है मेरे को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये आउटस्टैंडिंग, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी आउटस्टैंडिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एडवांस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुम्हारा एडवांस, बाय बैंक 10,300। वेरी गुड 10,300,000। बच्चा बोल रहे हैं अब तो हमारा आ गया है 10,300,000, क्यों करा रहे हो? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आपको 2017 को दिया है 4800, तो 4800 यहाँ आ गया, 6000 यहाँ आ गया, ठीक है सर। फिर एडवांस में आपको 3000 यहाँ दिया है, 4500 यहाँ दिया है, ठीक है सर। फिर 2000 मेंबर है, पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, तो 10 लाख हमने अभी निकाला था, तो 10 लाख यहाँ पे आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी इस बार, तो ये फिर बच्चा बोल रहा है 10,300 आएगी, लेकिन आप टोटल कर लो 13, 1, 8, 9, तो ये 10,900,000 ऐसा होगा ना? हाँ 10,09,900 निकले ठहरे 13, 1, 8, ठीक है, अब ठीक है। 10,9,300, तो अब देखो 9,000 जाएंगे इसमें से, तो सिर्फ 300 बच जाएगा, ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा इसका। मेरे हिसाब से बातें क्लियर होनी चाहिए। हाँ 10,300,000 आ जाएगा। ठीक है सर। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यहाँ से ध्यान हटका दुर्घटना घट जाएगी, पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, पक्का है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। सर बोला क्या है ये बताओ सबसे पहले। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी सर मैं 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट की बात करूंगा, कुछ भी करूंगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओवर 5 लाख, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरे को 5 लाख रिसीव हुई, नहीं अभी कुछ बाय बैंक, मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करवा रहा हूँ। इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का मतलब 2017-18 ही ईयर हुआ ना। 2017-18 के लिए कितने पैसे आए? 16,000, और 20,000 किसके लिए आए? 20 के लिए, तो यानी 19-20 के लिए, 19-20 के लिए कितने आए? यहाँ लिखा है 20,000, 20,000 आए, और 5,000 और 20-21 के लिए कितने आए हैं? एडवांस, ये भी 5,000। तो सर अब बोलना क्या चाहते हो समझ में नहीं आया? अभी आएगा समझ में, अभी आएगा समझ में। एक बात बताना, ये 18-19 के लिए कितना पैसा आया होगा बताना जरा। 16 और ये 20, 26, 36, 41 माइनस करना 5 लाख में से, ये माइनस करके 1, 9, 10, 1, 5, 5, 10, 1, 459, तो 459,000। सर क्या अभी क्वेश्चन पिछले वाले तरीके के क्वेश्चन की तरह हो गया? हाँ जी हो गया। ये फिगर आपको पता होनी चाहिए थी। सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में। एक बात बताओ, ये तो इस साल की आइटम है 459, ये जो ऊपर वाली फिगर है ये आउटस्टैंडिंग हो गई, और ये जो दोनों फिगर हो गई ये आपकी एडवांस फिगर हो गई, ये दोनों फिगर आपकी एडवांस की फिगर हो गई, ये दोनों फिगर आपकी एडवांस की फिगर हो गई। अभी घबराओ मत, कुछ भी नहीं बताया,
कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पे बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करूंगा। डेबिट है ये, यहाँ पे क्रेडिट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सर आप आउटस्टैंडिंग का फिगर लिखते हो, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये भी आउटस्टैंडिंग वाली फिगर होती है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तुम्हारी एडवांस की फिगर होती है। यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये तुम्हारी एडवांस की फिगर होती है। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, मेंबर वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है सर, एक बात बताना, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है मेरे को इस साल? 5 लाख। तो सर ये तो हमें पता चलता है 5 लाख हमारा बैंक में आ जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है सर। अच्छा एक बार देखना, ऑन वाली फिगर कौन सी दे रखी है? ऑन वाली फिगर यहाँ पे दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, ये 18,000 वाली, ये 18,000 वाली फिक्स्ड है, ये कुछ भी हो जाए कुछ नहीं हो सकता इसका, सीधा बाहर अंदर चली जाएगी। ठीक है सर, एक बात बताना मेरे बच्चों, इस साल जो हमें एडवांस में मिला है पैसा, ये 25,000 का एडवांस मिला है कि नहीं मिला? मिला है ना इस साल का एडवांस। तो ये हमारा क्लोजिंग में 25,000 आ जाएगा। ये फाइनल फिगर नहीं है, आप इसको 25,000 को अंदर लिख लो। वैसे तो हमारी क्लोजिंग फिगर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा हमें एडवांस में मिला है, मान लो जो इस साल हमें पैसा एडवांस में मिला है वो नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो ये एडवांस है, तो अभी ये क्लोजिंग होगी। तो 20,000 + 5,000। अब मेरी बात सुनो, एक एक्सप्लेनेशन और करता हूँ। जो हमारी ये वाली आइटम्स है, जो हमारी क्रेडिट वाली आइटम्स है, दे रिलेट टू दिस ईयर, ये इस साल की आइटम्स हैं, और ये जो है ये प्रीवियस ईयर की आइटम है या नेक्स्ट ईयर की आइटम है, इनको मैं माइनस कर रहा हूँ। जो मैंने आज पैसा दे दिया अगले साल के लिए, वो कितना है? 25,000 है, तो वो 25,000 मैंने अंदर लिख के बाहर लिख दिया। क्लियर है? अगर अभी आपको बाहर नहीं लिखना तो मत लिखो बाहर, आपको समझ में आ जाएगा बाहर मैंने क्यों लिखा था। अभी अंदर लिखना है क्योंकि ऑन नहीं लिखा, तो अंदर लिख लिया। सर ये 16,000 भी तो पिछला अमाउंट है, ये 16,000 भी तो पिछला अमाउंट है, तो ये 16,000 भी आउटस्टैंडिंग के अंदर लिख लिया मैंने। क्लियर है कि नहीं हो रहा? क्लियर? अरे ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ का आउटस्टैंडिंग दे रखा है पिछला। कौन सा आउटस्टैंडिंग दे रखा है? ऊपर दे, हाँ तो देने दे, अभी करा तो रहा हूँ, रुक तो जा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज 23,000, ये 23,000 दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? मैंने जल्दबाजी करने के लिए बोला है क्या क्वेश्चन में? बेवकूफ कहीं के जल्दी कर रहे हैं, जल्दी नहीं करना। हाँ कुछ नहीं, रुक जाओ ना, मेरे को तो सुनने दो, मेरे को सुनने की तो पैसे दे रहे हो गाइस। सुनो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की कितने थी? 23,000 थी। 23,000 में से कितने पैसे इस बार रिसीव हो गए? 16। तो कितने बच गए? 7,000 बच गए। तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ट्रिक सिखा रहा हूँ। कई लोग ये गेस नहीं कर पाते, यहाँ ध्यान देना। मेरे को इसमें ऑन का फिगर नहीं दे रखा, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को 16,000 से बड़ा तो 23,000 है ना, तो 23,000 ही बाहर लिखना पड़ेगा भाई। या तो मैं 16,000 को बाहर लिखूं या मैं 23,000 को बाहर लिखूं, किसी एक ही फिगर को बाहर लिखूंगा ना, किसी एक ही फिगर को बाहर लिखूंगा, ना किसी, या तो 16 को या 23 को। तो बड़ा फिगर बाहर आना चाहिए, छोटा फिगर बाहर आना चाहिए? बड़ा फिगर बाहर आना चाहिए ना, तो 23,000 को मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा एक बात बताना, अच्छा अंदर यहाँ पे 7,000 हुआ ना, तो फिर वहाँ पे माइनस कर देंगे यहाँ पे। सर। यार मेरी बात यार, मेरे को बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे यार, बेवकूफ कहीं के। तुम पढ़ा लो, आ जाओ, ऐसा करो, तुम आ जाओ, मैं से पढ़ रखा तुमने, तुम आ जाओ पढ़ा लो भाई। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, मैं शायद ठीक नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के चुप हो जाओ, यहाँ पे कई बच्चे नए हैं मेरे साथ, और तुम बोल भी ठीक नहीं रही हो। ये 7,000 ये डबल एंट्री सिस्टम फुल होगा। ये 16 का मैंने 23 कैसे लिख दिया सर? ऐसे मैं 7,000 रुपए नहीं बढ़ा सकता, डबल एंट्री सिस्टम फुल होगा। मैंने डेबिट में 7,000 ऐड किए हैं, तो ये तो दोनों अमाउंट फाइनली है, तो 7,000 ये अंदर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी समझो, दोबारा समझाता हूँ, ऐसे भी समझो, ये तो 7,000 ऐड होना ही होना है। ये तो एक ट्रिक है जो मैंने बताई तुम्हें, ये तो 7,000 ऐड होना ही होना है। अच्छा एक बात बताना, 23,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, कितना रिसीव हुआ? 16,000 रिसीव हुआ। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रहा हुआ है? अभी भी 7,000 बचा हुआ है ना आउटस्टैंडिंग, और वो फाइनल फिगर 7,000 की है ही नहीं, वो तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चलता हुआ आ रहा है इस साल का, तो 7,000 यहाँ पे ऐड हो गई होगा। मैं दोबारा समझाता हूँ, लेटर सपोज कुशागरी को मेरे को 23,000 रुपए देने थे,
ठीक है, उसने मेरे को कितने रुपए दिए? 16। उसने मेरे को 16,000 रुपए दिए। अभी भी 16 से करेंगे क्योंकि 16 मिले हैं यार। 16 मिले हैं तो 7,000 क्या मार देगी मेरे पैसे? नहीं मारेगी तो 7,000 दे देगी ना। अच्छा अच्छा एक बात बताना, पहले इसको कितने पैसे देने थे? 23। 23,000 देने थे। 23 देने थे। 16 और 7 मेरे को कोई बाइफरकेशन पता ही नहीं थी उस टाइम पे। 23,000 रुपए देने थे। इस साल इसने क्या किया? इस साल इसने बोला भैया मैं 23,000 नहीं दे सकती, मैं 16,000 दे सकती हूँ। तो इसने 16,000 रुपए दे दिए। 16 दे दिए। तो अभी बचे कितने हैं इसके पैसे और आउटस्टैंडिंग? तो 7,000 तो अगले साल के लिए 7 ऐड होंगे। तो 7 कर दिया ना यहाँ पे। पहले साल के लिए कितने देने थे? 23। ये खुशागरी का बैलेंस है। हाँ। ये उन लोगों का बैलेंस है जो लेट देते हैं पैसे हाँ। आउटस्टैंडिंग। पहले ही बोला था, कल भी बात करी थी इस बारे में कि ये 23,000 रुपए क्या है, ये खुशागरी ने देने थे पैसे। पिछले दिए नहीं, देने थे ना, नहीं दिए ना, तब कभी ना कभी तो देगी। अब 23 में उसने 16 दे दिए। मेरे को यहाँ पे बाइफरकेशन कुछ नहीं करनी, लेकिन मेरे को पता है 16 उसने दे दिए, इसलिए मैंने अंदर लिख दिया। तो बच्चे कितने हैं? बकाए 7,000। वो 7,000 यहाँ पे देगी। इसीलिए बड़ी फिगर को बाहर निकाला और डबल एंट्री का काम कर दिया। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ये बात समझ लो, अकाउंट बनाने के लिए जब मेरे पास 2 4 रहेंगे या 2 आइटम्स अनसर्टेनिटी की रहेंगी तो बाहर बड़े वाला आइटम आएगा, अंदर छोटे वाला आइटम आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं डबल एंट्री फॉलो करूंगा तो नेक्स्ट साइड भी डबल एंट्री फॉलो चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 7,000 और 7,000 बैलेंसिंग करने के लिए करा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कहीं प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आपके पास एक तो आइटम इस वाले में 16,000 है जो मेरे को रिसीव हुआ है, तो वो मैंने अंदर लिख लिया। और एक आइटम आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 23,000। सर अगर ये क्वेश्चन 14,000 होता तो मैं 16,000 बाहर लिखता, 14,000 अंदर लिखता। बड़े वाले आइटम को बाहर लिख दो, छोटे वाले आइटम को अंदर लिख दो। बैलेंसिंग करने के लिए डबल एंट्री जो कर रहे हो 7,000 ऐसे ही तो यहाँ पे ऐड नहीं कर दिया तुमने। 7,000 तुमने ऐसे ही ऐड कर दिया क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। डबल एंट्री तो चलेगी ना, तभी तो बैलेंस शीट मैच होगी। तो 7,000 जब यहाँ ऐड किया तो 7,000 यहाँ पे भी ऐड होंगे। हैं? ऐसे एडवांस में नहीं होता? अरे एडवांस में भी होगा, लेकिन एडवांस का तो फाइनल फिगर ही ना दे रखा बेवकूफ। वैसे पूछो। हाँ वैसे तो ठीक है। तो ये देखो यहाँ भी देख क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 40,000। अब ये 4 है, 40,000 दे रखा है, बाहर नहीं आएगा बेवकूफ। 40,000 यहाँ पे आएगा। अच्छा एक बात बता, कल भी तेरे को ये बात बताई मैंने। ये तो खुशागरी का बैलेंस चल रहा है, ये जो 7,000 का बैलेंस चला है। खुशागरी को पिछले साल देने थे 23,000, वो इस साल भी नहीं उतार पाई 23,000, उसने 16,000 दिए इस साल। तो क्या मैं 7,000 इसके भूल जाऊंगा क्या? अगली बार आने हैं ना 7,000 तो इसके आने हैं ना, 7,000 तो इसके आने हैं ना पिछले साल के। लेकिन बाकियों के भी तो 40,000 रुपए नहीं आए इस साल के। ये इस साल का है, ये इस साल का है, ये पिछले साल का है। तो टोटल बन गया 47,000। मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए बात। यहाँ पे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों को लग रहा है 16,000 23,000 में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये जो मैंने आइटम्स कंपेयर करी थी, एक बैंक की आइटम कंपेयर करी थी और एक जो आउटस्टैंडिंग फिगर थी वो कंपेयर करी थी मैंने आइटम। मैंने ये वाली फिगर्स नहीं करी थी कंपेयर, 7,000 जो तुम बोल रही थी और 7,000 और 40,000 को कंपेयर नहीं किया था मैंने। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? ये 25,000 कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो 25,000 को बाहर लिखने का ऑप्शन बचा है ना। आंसर टोटलिंग करा क्या? तो 5,17,000 आया क्या? रुक जाना है यार। हाँ 5,17,000 आ रहा है भाई, 5,17,000 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल? 565,000 टोटल आ जाएगा और 5,17,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मेरे को बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें कि नहीं है। वैसे तो मैंने कल भी इसको एक्सप्लेन करा था इस तरीके के क्वेश्चन को कि भाई आपका पिछला बैलेंस छूटा हुआ है, वो आप क्वेश्चन को इस तरीके से इंटरप्रेट करो ना, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था स्टार्टिंग में? ये पिछले साल का है 31 मार्च 2018 23,000। इसमें से कितने रिसीव हुए? 16,000। तो 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 7,000 अंदर आएगा पिछले साल के लिखा हुआ, जैसे लिखा है मैंने देखा आउटस्टैंडिंग। अरे मेरे भाई मैं अकाउंट कौन से ईयर का बना रहा हूँ ये बता तो सही जरा मेरे को। मैं अकाउंट कौन से ईयर का बना रहा हूँ? ये लिखा है ना इन द ईयर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का बना रहा हूँ। अच्छा एक बात बताना, जो पैसा 2020 में रिसीव हुआ है वो एडवांस है कि एडवांस है, और जो 2021 का रिसीव हुआ है वो भी एडवांस है। तो ये दो एडवांस के फिगर है, वो दो एडवांस की फिगर है। जो 2 एडवांस की फिगर है, जो 25,000 की फिगर है वो यहाँ पे आ गए 25,000 का। तो क्या प्रॉब्लम हो गया? इस साल मेरे को 25,000 रुपए एडवांस के मिले, वो इधर आ गया। सुनना दोबारा, ये आपने क्या करा है?
अरे ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, ये तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेटमेंट बनाया है, ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेटमेंट बनाया है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इसको, रुक जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, जरूरत बनती है हो जाने दो रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग दोबारा होगी। सबसे पहले मेरी बात समझिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमें टोटल पैसा कितना मिला है। आपको 5 लाख रुपए का टोटल पैसा मिला है, यहाँ ध्यान दो, इन लोगों को और लग रहा होगा, वो इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को। 5 लाख, वो 5 लाख जो टोटल फिगर मिला है वो सीधा बाय बैंक में आकर ऑन वाली फिगर्स कौन सी हैं, ऑन वाली फिगर जो दे रखी है ये एडवांस की ऑन फिगर दे रखी है, कौन सी डेट की दे रखी है, 31 मार्च 2018 की दे रखी है, 2018 की दे रखी है, स्टार्टिंग वाला ईयर है, तो ये 18,000 वाला फिगर है। अब ये देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, ये हो गया हमारा जो रिसीव हुआ वो हो गया हमारा। अब यहाँ ध्यान देना, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 का कितना है भाई, 23,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर, और हमें रिसीव कितना हुआ है 16,000 रिसीव हुआ है, तो 16,000 अंदर लिखा, 23,000 बाहर लिखा, क्योंकि बड़ा फिगर 23,000 है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7,000 जो है अभी भी बकाया है, वो भी देना है, वो अभी भी देना है कुशागरी को, लेट अस सपोज, तो 7,000 रुपए अभी भी देना है कुशागरी को, और ये 7,000 रुपए ये रहे बचे हुए। अरे एक बात बता, 23,000 देने थे इसको, इसे 16,000 दिए, तो अभी भी बकाया कितना है 7,000 कितने दिए। पहले तो मैं बाइफरकेशन करना ही नहीं चाह रहा था, पहले तो मैं बाइफरकेशन करना ही नहीं चाह रहा था, पहले तो ऑन की फिगर नहीं ऑन की फिगर तो थी नहीं ना इसमें तो ये थी कि इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 23,000 आउटस्टैंडिंग है, कुशागरी को 23,000 देने हैं, पर इस साल उसने 16,000 दिया, तो 7,000 रुपए अभी भी बकाया है, ठीक है। फिर इस साल कई लोगों ने नहीं दिए पैसे, ये क्योंकि 4 का ही है, 4 इस पर्टिकुलर ईयर में कई लोगों ने नहीं दिए पैसे, 40,000, तो वो 40,000 यहाँ पे ऐड हुआ, तो कितना बन गया 47,000 बन गया, तो ये तीनों फिगर आपकी बन गई, ये 25,000 आपकी फाइनल फिगर हो जाएगी, क्योंकि आपको ये वाला अमाउंट जो है वो क्या है दे रखा है, एडवांस का दे रखा है, जो आपने इस बार दिया है पैसा पिछले अगले सालों के लिए, फिर ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए बात। ये क्वेश्चन देखो सारे बच्चे अपने आप करो, 43 आ गया, ये आंसर बच्चा बोल रहा है 43,000 और ये सही आंसर है भैया, मेरा भी आ गया, तेरा आ गया, हाँ मेरा भी करो कर लिया मैंने पूरा, मेरा भी आ गया, लाइन तो खींचनी आ गया, लाइन खींचते नहीं हो, इसने तो बनाया है बेटा, मैंने वो नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग में टाइप किया। मेरे भाई आ रहा, ये आंसर आ चुके हैं बच्चों के, आप लोग निकालिए, क्वेश्चन को रिव्यू करो, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या निकालना है आपको, आपको क्वेश्चन में निकालना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। हाँ मैं रुका हुआ हूँ सर, आप कर लीजिएगा, तो यानी आपको एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, एक सेकंड खुद ढूंढने दो कौन, ठीक है, और स्टैंडिंग 40,000 यानी कि हम के साथ तो नहीं मैं तो ठीक किया ना, क्या है इतने क्लब मेंबर आंसर आ गया तो मेंबर्स एंड सब्सक्राइब एनुअली इतने हजार, ठीक है, दैट्स पेमेंट ऑफ अमाउंट, ये बैंक में आकर बाय बैंक 265,000, ठीक, वेरी गुड। अब 250 के पीछे 3 जीरो और लगा दो, 2 नेक्स्ट मेंबर 2 5 1 2 3 4, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी, बस यही है, बस कर लिया तूने भी कर लिया, उसने हो गया, टोटल क्या है इसके, कुछ है ही नहीं इसके कंफ्यूजिंग। ये देखो जरा क्वेश्चन ये करो सारे लोग, अरे कितना 8 लाख भाई, तू आंसर ऐसे कैसे बोल देता है, 8 लाख कौन सा, कहाँ पे आ जाएगा 8 लाख यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है 8 लाख ना, गलत है, कुछ 15,000 की गड़बड़ करी हुई, 15,000 ये वाला जो पीछे 2000 फिर मैं जरा सोच रहा था वो 35 का अंदर वाला फिगर यहाँ पे लिया 15,000, 20,000 नहीं यही ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब पहले मैं सही कर रही हूँ, अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, 50 8 30 50 0 8 8 लाख 80 होगा,
775 तो मेरा आ रहा है। 775 आ रहा है। 75 है भाई। ये देखो भाई, मैंने कहा था ना ठीक है, हो गया मतलब। हाँ क्या दिक्कत है भाई, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी चीज लिखी हुई है कि जो भी सब्सक्रिप्शन इन एरियर था ना स्टार्टिंग वाला, इसमें से 15,000 कभी रिसीव ही नहीं होंगे, तो ये रिटर्न ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे हम। ये बाय पी एंड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम राइट ऑफ कर देंगे इसको। हम बोलेंगे जब ये मिलेगा ही नहीं तो राइट ऑफ कर दो इसको, क्या प्रॉब्लम है, इसको राइट ऑफ कर दो, जो ये पैसा मिलेगा ही नहीं तो 15,000 को मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। इस 40,000 में से 15,000 को मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब एक बात बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक ही था, क्योंकि यहाँ पे ऑन लिखा है तो ये सीधा अमाउंट बाहर का ही दे रखा है, कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो 35,000 सीधा बाहर आ जाएगा, 20,000 करने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन हाँ ये बात जरूर याद रखना कि 15,000 जो है वो इस साल से रिलेट करता है, तो यहाँ पे 15,000 जरूर जोड़ लेना, ठीक है। तो ये 40 और 15 फिर 55 आ जाएगा, और फिर तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? मैं दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं होगी नहीं पर लेकिन कहीं ऑनलाइन वालों को भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया एक 18-19 का था, वो पहले का आउटस्टैंडिंग था और आपको उसका 40,000 दिया हुआ तो 40,000 एज इट इज लिख देंगे ना। हाँ सीधा फाइनल का फिगर दे रखा है ना, तो उसका कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना। भैया इसके क्वेश्चन भेज देना। हाँ और ये भी फाइनल का फिगर दे रखा है 50,000, तो 50,000 ये आ गया। 7,80,000 आपको टोटल रिसीव हुआ है, वो 7,80,000 ये आ गया। फिर इस क्वेश्चन में लिखा है 40,000 में से ना 15,000 तो कभी रिसीव होने वाले ही नहीं है, तो इसको राइट ऑफ कर दो। ये बात याद रखना है बस, ये इसको राइट ऑफ करना इंपॉर्टेंट है, उसको राइट ऑफ कर दो तो राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब एडवांस में भी आपको ऑन वाला फिगर दे रखा है 35,000 का, 35,000 का फिगर ये दे रखा है आपको। ये 780 में 15 ऐड हुआ है, 780 में थोड़ी ऐड हुआ है। ये 15,000 क्या है, ये 15,000 ऐसा फिगर है जो मेरे को कभी पैसा रिसीव ही नहीं होगा। जो पैसा कभी रिसीव ही नहीं होना, तो जब डूब चुका है तो उसको राइट ऑफ कर दो, ये दिखाना पड़ेगा। तो 40,000 ये पैसा 40,000 में से ऐसा है जो लिखा है 1/4/2019 के एरियर में से ऐसा है, यानी 40,000 में से ऐसा है जो ये पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए 40,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, तो एक्चुअली एरियर में बचा ही कितना है 25,000। क्लियर है? ये मतलब एक्सपेक्टेशन सिर्फ 25,000 की है, इसकी ना रिकॉर्डिंग आज ही भेज देना, कोशिश पूरी एक रहेगी। काम करोगे प्लीज, आपके असाइनमेंट भेज दें इसकी। भाई असाइनमेंट तेरे पास तो बहुत सारी पड़ी है, अरे मेरे पास पड़ी थी, मेरा फोन में फॉर्मेट कितना ही करते हैं फिर। चलो आज की क्लास में हाँ इतना ही करते हैं, आज भेजना।